अगर आप भी शरीर को अंदर से साफ करना चाहते हैं, अपने शरीर की गंदगी को बाहर निकालना चाहते हैं, वो भी बिल्कुल नेचुरल तरीके से बिना किसी साइड इफेक्ट के, किसी भी उम्र में, तो डेफिनेटली आज का मेरा ये वीडियो इतना पावरफुल होने वाला है, इतना इफेक्टिव होने वाला है कि आप याद करते रह जाएंगे। बस कुछ मिनट मेरी इस वीडियो को ध्यान से सुनने में दे दीजिए, आपकी लाइफ चेंज हो जाएगी। चलिए स्टार्ट करते हैं आज का बेहतरीन सा वीडियो। दोस्तों, अगर शरीर को बीमारियों से बचाने का कोई बेहतरीन तरीका है तो वो है फास्टिंग। पुरुष हो या महिला, बड़े हो या छोटे, अगर आपने कभी फास्टिंग को नहीं आजमाया तो इस वीडियो को एक बार जरूर देखें। क्या होता है जब आप फास्टिंग करते हैं, आयुर्वेद और मॉडर्न साइंस का क्या क्या टेक है फास्टिंग के बारे में, मेरा पर्सनल फास्टिंग रूटीन क्या है उपवास का सही तरीका या कहा जाए प्रैक्टिकल तरीका। इस वीडियो के एंड तक आपको आपके सारे सवालों के जवाब मिल जाएंगे। दोस्तों, फास्टिंग की बात करें तो ज्यादातर लोग डर जाते हैं। उपवास और भुखमरी में जमीन आसमान का फर्क है। फास्टिंग जो होता है इंटेंशनल होती है, जबकि स्टारवेशन फोर्स की जाती है। भुखमरी में लोगों को कुछ पता ही नहीं होता उन्हें खाना कब और कहां से मिलेगा। ये जनरली अकाल पड़ने पर होता है। उपवास में खुद की इच्छा से खाने से हम दूर रहते हैं, एक पर्पस के साथ कि बॉडी को अंदर से साफ करना है। बस यही स्टेट ऑफ माइंड हमें हेल्दी बनाती है। उपवास सदियों से अलग अलग कल्चर्स में हेल्थ और स्पिरिचुअल रीजन के लिए प्रैक्टिस किए जा रहे हैं। मुसलमान भाई रमजान के पवित्र महीने में उपवास रखते हैं। हिंदू धर्म को माने तो वो नवरात्रे में फास्ट करते हैं। बौद्ध भिक्षु दोपहर के बाद खाना नहीं खाते। फास्टिंग नेचुरल है, ये कोई इत्तेफाक की बात नहीं कि जब हम बीमार होते हैं तो हमारी भूख बहुत कम हो जाती है। ऐसा ही जानवरों के साथ भी होता है। लेकिन फास्ट क्यों रखा, क्या ये नॉर्मल है? दरअसल हमेशा कुछ न कुछ खाते रहना नॉर्मल नहीं। फास्टिंग एक ऐसी चीज है जहाँ मॉडर्न साइंस और आयुर्वेद दोनों ही एक दूसरे से सहमत हैं। दोनों के अनुसार फास्टिंग के लाजवाब बेनिफिट्स हैं, जिससे शरीर आपका अंदर से साफ हो जाता है। आयुर्वेद की बात करें कि जब हम उपवास रखते हैं तो शरीर की छोटी से छोटी नाड़ियां साफ होने लगती हैं। इस बात का प्रूफ आपको रोज सुबह उठने के बाद मिलता है। जब हम सोते हैं तो वो भी एक आपका फास्टेस्ट स्टेट ही होता है। आयुर्वेद के अनुसार मतलब चाहे कोई भी बीमारी क्यों ना हो, अगर फास्टिंग सही तरीके से की जाए तो आपको उससे आराम जरूर मिलेगा। मॉडर्न साइंस ने भी काफी एक्सपेरिमेंट्स के बाद ये निष्कर्ष निकाला है कि फास्टिंग शरीर को सेलुलर लेवल तथा डिटॉक्सिफाई करती है। 2016 में जापान के एक सेल बायोलॉजिस्ट को ऑटोफेजी के लिए नोबेल पुरस्कार से नवाजा गया। ऑटोफेजी वो प्रोसेस है जिसमें बॉडी अपने अंदर के बीमार सेल्स को खत्म करने लगती है, और ये फास्ट स्टेट में ही होता है जब सिर्फ हेल्दी सेल्स ही सरवाइव कर पाते हैं, जबकि कैंसर, सिस्ट, ट्यूमर और बाकी अनहेल्दी सेल्स खत्म होने लगते हैं। फास्टिंग सिर्फ बीमारियों के लिए नहीं बल्कि डे टू डे भी इसके बेनिफिट्स देखने को मिलते हैं, जैसे कि वेट लॉस, इम्प्रूव डाइजेशन, ग्लोइंग स्किन, लंबे घने बाल, बेटर ब्रेन पावर, या मैं यूँ कहूँ कि अल्टीमेट डिटॉक्स है जो बॉडी को चाहिए। फास्टिंग कोई नया कॉन्सेप्ट नहीं है, बस हम भूल गए हैं। कितने ही ग्रेट लोगों ने फास्टिंग को सबसे इफेक्टिव मेडिसिन बताया है। वैसे अगर फास्टिंग इतनी इफेक्टिव है तो क्यों लोग इससे डरते हैं? क्यों ऐसा जनरल परसेप्शन है कि फास्टिंग नहीं करनी चाहिए? इसका सबसे बड़ा कारण ये है कि फूड कंपनीज ने एडवर्टाइजमेंट के थ्रू हमारा ब्रेन वॉश किया है। फास्टिंग बिजनेस के लिए खराब है। इनका जंक फूड कौन खाएगा? अगर फास्ट करने पर आ जाएंगे तो दवाइयाँ कौन खरीदेगा? अगर लोगों ने फास्टिंग से बीमारियां ठीक कर ली तो एक मिनट के लिए सोच के देखिए कि एक बड़ा कारण है जिसकी वजह से आज फास्टिंग को लेकर इतना सुनने को मिलता है। लोगों को ऐसा प्रोजेक्ट किया जाता है कि फास्टिंग से मेटाबॉलिज्म कम हो जाएगा। आपको शायद ये बात जानकर हैरानी होगी कि फास्टिंग से मेटाबॉलिज्म कम नहीं बल्कि बढ़ता है। एक स्टडी के मुताबिक 4 दिन की फास्टिंग से बेसल मेटाबॉलिक रेट 12% बढ़ गया, और एक और 22 दिन के ऑल्टरनेटिव डे फास्टिंग में BMR रेट में कोई कमी नहीं आई। इससे बड़ा प्रूफ और क्या होगा? एक और कॉमन मिथ है कि फास्टिंग से मसल कम हो जाएगा। स्टडी से ये पता चला है कि फास्टिंग से बॉडी तब तक मसल रिड्यूस नहीं करती जब तक कि बॉडी को फैट एक्सेसली कम ना हो जाए। मतलब अनलेस आप सुपर स्किनी ही हो, आपको मसल लॉस के बारे में बिल्कुल चिंता करने की जरूरत नहीं। इनफैक्ट फास्टिंग से ह्यूमन ग्रोथ हार्मोन बहुत जल्दी बढ़ता है। इनफैक्ट स्टडी के मुताबिक 3 दिन फास्ट करने से HDH हार्मोन 300% बढ़ गया और ज्यादा। HDH का मतलब होता है कम बॉडी फैट और ज्यादा मसल। लेकिन क्या बॉडी का एनर्जी लेवल फास्टिंग से कम नहीं होता? एक्चुअली एक स्टडी में पता चला है कि 3.5 दिन की फास्टिंग में भी एथलीट की मेजरमेंट, स्ट्रेंथ और एंड्योरेंस में कोई फर्क नहीं आया, बल्कि बहुत से ऐसे एथलीट हैं जो सुबह बिना कुछ खाए
वर्कआउट करना पसंद करते हैं। चलो अब ये समझ में आ गया किसके फायदेमंद है। अब ये देखते हैं कि फास्टिंग करने का तरीका क्या है, सही तरीका क्या है, या यूं कहूँ प्रैक्टिकल तरीका क्या है। फास्टिंग के डिफरेंट लेवल हैं, आप वही चूज करो जिसके साथ आप सबसे ज्यादा कंफर्टेबल हो। सबसे आसान है एक दिन के लिए रोटी और चावल और बाकी ग्रेन्स जैसे कि बेसन, रागी, बाजरा या साबूदाना को रिप्लेस कर दो। इसे प्रॉपर फास्ट नहीं कहेंगे, लेकिन डाइजेस्टिव सिस्टम को बहुत हद तक रेस्ट मिल जाएगा। फिर आप एक पूरा दिन सॉल्ट लेस डाइट पे रह सकते हैं, जिसमें कि आपको सॉल्ट का इस्तेमाल बिल्कुल नहीं करना। बीपी, हाइपरटेंशन प्रॉब्लम में बहुत हेल्पफुल है। एक और तरीका है जानबूझकर डिनर स्किप कर दो। इसका नेक्स्ट लेवल हो सकता है कि 2 ग्रीन मील स्किप कर दो, उसकी जगह फ्रूट्स या कुछ भी ले सकते हैं। फिर आप पूरा दिन बिना अनाज के सिर्फ फ्रूट्स पे या हर्बल टीज पे और वेजिटेबल्स के साथ रह सकते हैं। फिर लगे तो सिर्फ पानी से पूरा दिन निकाल सकते हैं। फाइनली ड्राई फास्टिंग 1 से 2 दिन, बस ऐसे ही धीरे धीरे बढ़ सकते हो। आयुर्वेद की माने तो हम ऐसा 21 दिन तक कर सकते हैं बिना किसी हेल्थ प्रॉब्लम के, लेकिन ये गाइडेंस के अंडर होना चाहिए। आप किसी भी तरह का क्यों ना फास्टिंग करो, सबसे पहली चीज ये है कि स्ट्रेसफुल नहीं होना चाहिए। पनिशमेंट की तरह फील ना करो, बल्कि इस बात की सेटिस्फेक्शन रखो कि आप अपनी बॉडी के डाइजेस्टिव सिस्टम को रेस्ट दे रहे हैं और आप आपकी बॉडी के इंटेलिजेंस अंदर से रिपेयर कर रही है। जैसे फास्टिंग सही तरीके से करना जरूरी है, उसी तरह से फास्ट को सही तरीके से ब्रेक भी करना इम्पोर्टेंट है। लेमन, हनी या किसी फ्रूट से फास्ट तोड़ना चाहिए। आपका जब मन करे तब फास्ट कर सकते हैं, लेकिन सबसे आसान दिन होता है एकादशी का दिन, जिसे हमारे कल्चर में फास्टिंग के लिए बहुत अच्छा माना गया है। ये कोई सुपरस्टिशन नहीं, बल्कि प्लांटरी पोजीशन ऐसी होती है कि फूड प्रूविंग नेचुरली कम हो जाती है। फिजिकल, मेंटल और स्पिरिचुअल बेनिफिट एकादशी फास्ट में ज्यादा होते हैं। इस महीने एकादशी कब है, इसके लिए आप गूगल पर सर्च कर सकते हैं कि आपको फास्ट कब रखना है। तो आपको अपनी बॉडी टाइप के हिसाब से समझकर रखना चाहिए। अगर आप 14 साल से छोटे हैं या फिर प्रेग्नेंट हैं या फिर बीपी के पेशेंट हैं तो फास्ट अवॉइड करें। अपनी डाइट को इस हिसाब से रखें कि सूरज ढलने के बाद कुछ नहीं खाना, और बाकी कभी कभी पूरे दिन की फास्टिंग रख सकते हैं। सच कहूँ तो स्टार्टिंग में थोड़ा मुश्किल लगता है, लेकिन आज मैं खुद को पहले से ज्यादा एनर्जेटिक और फिजिकली ज्यादा फिट महसूस करती हूँ। मुझे अपनी क्रिएटिव थिंकिंग और फोकस लेवल में भी काफी ज्यादा इम्प्रूवमेंट फील हुई है। तो बस ऐसे कुछ न कुछ आप नया मुझसे सीखते रहिए। रोजाना गर्म पानी पिए, अपनी भूख को कंट्रोल रखें, हेल्थी चीजें खाएं और हमेशा खुश रहें, और ऐसे ही मुझे अपना प्यार देते रहें। मिलते हैं कल कुछ नई चीजों के साथ। गुड लक।